फ्रेंड्स, कल हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में का प्रैक्टिस सेट 1.1 के कई एग्जांपल देखे हैं। अभी इसके आगे की जो एग्जांपल्स है हम छुड़ाने जा रहे हैं। तो अगले का जो नंबर था वो 4 नंबर था, दैट इज 4। देखो अब 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। और दूसरा इक्वेशन है m माइनस 6n is equal to minus 7. These are the two equations. How to solve this आप देखेंगे। तो ये जो दोनों इक्वेशन है एक के नीचे एक लिखना है। 5m minus 3n is equal to 19 give is equation 1 and दूसरा क्या है m minus 6n is equal to minus 7 that is equation second। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन है, उसे सॉल्व करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस, अब इसमें देखो दो इक्वेशन जो है तो लाइक दिस है। तो ये 3n है वो 6n है, तो ये साइन भी सिमिलर है। तो अब उसे सिंप्लीफाई, हाउ टू सॉल्व दिस लाइक दिस। तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करने का पहले इक्वेशन को, और यहाँ का जो ये 3 है तो दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस, 6 इंटू 5 30 m और आगे 6 इंटू 3 माइनस 18 n और इज इक्वल टू यस कैरी और और दूसरा इक्वेशन 3 इंटू m 3m 3 इंटू 6 माइनस 18n इज इक्वल टू माइनस 21। तो उसे अपना क्या करने का, ये माइनस माइनस दोनों भी आए हैं, तो अगर इसे कैंसिल करना है तो उसका सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो क्या होगा, उसके जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन जो है तो अपोजिट करना पड़ता है। पहले उसका प्लस है, फिर उसमें क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस का वो प्लस होगा, ये माइनस का वो प्लस होगा। नाउ कंसिडरिंग दिस साइन व्हाट हैपेंस, 30 और ये भी माइनस है, हाँ, और ये प्लस है। अगर प्लस माइनस आया तो बड़े जो वैल्यू है इसमें से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके उसके बड़े का साइन देना है। 30 माइनस 3 बोले तो कितना हो गया 27। हाँ, ये दिस कैंसल 0 इज इक्वल टू, और ये क्या है 4 और एक कितना हो गया 5 और ये 2 और 1 3 और 1 का 1। ओके, तो लाइक दिस। तो व्हाट हैपेंस, तो अभी इसको m की वैल्यू निकालना है। तो कितना क्या होगा, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। नाउ m इज हियर इज इक्वल टू 135। हाँ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, अगर ये राइट साइड जाएगा तो ये इन डिवाइड में जाएगा, मीन्स 27 इज डिवाइड 135 डिवाइडेड बाय 27। तो 27 वन का 27 और 27 फाइव जा 135 मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू दैट इज अ 5। ओके, दिस इज अ वैल्यू। आ गया समझ में? तो ये आ गया, आप लिख सकते हैं, मैं इधर का क्लीन करूंगा। ओके, एनी डाउट हियर? तो आगे आप देखिए, ये मैं कैंसिल करता हूं।
अभी इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें पुट करना है। यहाँ का पहला इक्वेशन कौन सा है आप लिख सकते हैं, विच इज द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन 5m माइनस 3n, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन, ये पहला है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो फिर लिखिए ये 5 एज डिस, ये m निकाल के यहाँ क्या करना है 5 पुट करना है, m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 आ गया। चलो ठीक है, तो m की वैल्यू कितने हैं, m की 5, here we can write 5, yes, तो what happens 5 into 5 25 is here, minus 3n is equal to 19। ओके, तो हमें क्या निकालना है, अभी n की वैल्यू निकालना है, तो हाउ टू फाइंड आउट, तो क्या करना है लेफ्ट साइड माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और ये प्लस 25 जो है, अगर राइट साइड चलेगा तो क्या होगा, उसका साइन अपोजिट होगा, माइनस प्लस का माइनस 25। यस, तो व्हाट हैपेंस 25 माइनस 19 की क्या आएगा, अगर प्लस माइनस आया, ये प्लस है ये माइनस है, इसमें से क्या करने का, जो बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू निकालना है और बड़े का साइन देना है। 25 में से 19 गया तो कितना बाकी 6, और बड़े का साइन क्या है माइनस, माइनस 6 आ गया, और ये है माइनस 3n है। तो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो कैसा करना है देखो, मैं ये क्लीन करता हूं अभी, तो देखो तो कितना आया, n इज इक्वल टू what happens here, minus sign, minus 6 is here and here minus 3 is goes to the minus 3 here, minus minus become plus, 3 1 3, 3 2 6, बोलो तो n की वैल्यू कितनी आई नंबर 2, बोलो तो इतने आ गए, तो दिस इज आंसर। तो आगे क्या लिखना है, सॉल्यूशन इज SOLUTION, द सॉल्यूशन इज क्या आएगा, m n इज इक्वल टू x, m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2 है। ओके, तो हेंस दिस इज द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो एनी टाइप एनी प्रॉब्लम गाइस, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और कोई सुझाव है तो भी आप लिख सकते हैं सुझाव में। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए। चलो ठीक है, अगला प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं, वो कैन आई क्लीन। ओके, तो देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, दैट इज द फिफ्थ वा। क्या है फिफ्थ वा, 5x नहीं 5m है। तो नेक्स्ट 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, और दूसरा है जो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो इसे नंबर देना है, हाउ टू सॉल्व दिस, कैसा छोड़ना है एक्सप्लेन करना है। देखो तो ये पहला इक्वेशन लिख लेना है, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा क्या है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इसे ऑब्जर्व कीजिए, अगर ये नहीं सिमिलर नंबर से क्या नहीं है, तो अगर आपको इसे इनमें से एक अगर कैंसिल करना है तो उसे कैसा करना देखो, तो x के जो कोएफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ क्या करने का, इसे 1 में मल्टीप्लाई करना है, और x के जो कोएफिशिएंट 5 है तो इसे क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्व द ब्रैकेट्स, यस 1 into 5 मीन्स 5, x एज दिस, आगे
इसके आगे प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस बिकम प्लस, और 1 इंटू 2 2, और y एज दिस इज इक्वल टू, ये 1 और ये -3 होता है, -3 होता है। और अभी इधर देखिए 5 इंटू 1 5 एज दिस x हियर, 5 इंटू 5 25 प्लस 25 y इज इक्वल टू हियर 5 इंटू 4 5 4 जा 20। ओके, उसे क्या करना है, अगर इसे एडिशन किया तो वो 5x कैंसिल नहीं होता, अगर इसे सब्ट्रैक्ट किए तो क्या होगा, उसका साइन, सेकंड इक्वेशन का जो साइन है अपोजिट करना है, ये प्लस वाला है उसे माइनस करो, ये प्लस वाला है इसे माइनस करो, ये प्लस वाला है इसे माइनस करो। ओके, और कंसिडरिंग ये सेकंड जो साइन है तो क्या होता है, ये 5x प्लस है और ये -5, 5 में से 5 गया 0। ओके, ये 2y है और ये -2y है, 25y है। अगर ये माइनस वाला बड़ा है और ये छोटा है, 25 से 2 निकालो कितना होगा 23, ये साइन माइनस है, -23y इज इक्वल टू 20, और ये माइनस 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 बनता है एडिशन में, -23 हो गया। तो इसे क्या करना है, -23y इज इक्वल टू -23। तो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, y यहाँ लिखना है, y इज इक्वल टू -23 अपॉन -2, 23, ये 23 है, ये भी 23 1 सा 23 2 सा 1, यस, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, हियर 1 इज आया, कितना आया, y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y 1 आ गई। चलो ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x निकालना है शायद, यस, ये y की वैल्यू है। ओके, तो अभी ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने का। ओके, तो आगे क्या लिखना है, कैन आई कैंसिल दिस, पुटिंग दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू of y in equation 1, we get what happens, तो इक्वेशन फर्स्ट लेना है, फिर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है, जहां y की वैल्यू 1 है वहां पुट करो, फिर 5x प्लस 2 और y की वैल्यू कितने 1 है, 1 लिख सकते हैं, दैट इज अ -3। अभी क्या होगा, 5x एज दिस प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 2 एज दिस इज इक्वल टू -3। तो अब x की वैल्यू निकालना है, तो कैसा करना है देखो, तो क्या करना है, 5x यहाँ रखो इज इक्वल टू, ये -3 है और ये +2, अगर राइट साइड जाएगा तो प्लस का माइनस बनता है, -2, व्हाट हैपेंस, -3 और -5 -5 मींस हियर 5x है, तो x निकालना है, तो x माइनस लाइक दिस, ये -5 आ जाए, और ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है दोनों में, अगर यहाँ राइट साइड को जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवीजन में, तो 5 1 का 5 5 1 का 5 मीन्स कितना आया, x इज इक्वल टू -1। ओके, ये है, तो आपने जो ये सॉल्यूशन किया है, इसे इसमें x की वैल्यू कितने -1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। गाइस आपको कैसा लग रहा है कमेंट में लिखो। जो ठीक है, आगे क्या लिखना है ये मैं कैंसिल करके फिर लिखता हूँ। यस, आगे लिखना है सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू आ गई -1 और y की थी दैट इज 1, तो आंसर क्या है फिर, सॉल्यूशन इज लाइक दिस, हेंस प्रूव, हेंस सॉल्व, ऐसा आप लिख सकते हैं। एनी डाउट है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे उसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है तो हम करके दिखाएंगे। चलो ठीक है, चलो देखो आगे का नेक्स्ट, चलो आगे का एग्जाम्पल नंबर 6 है, 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, और दूसरा है 2x प्लस 1/4
y इज इक्वल टू 11/4, 11/4। ओके, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं और उसे 2 समझने के लिए। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसा उसको सॉल्व करना है देखो। ये पहला इक्वेशन पहले लो, 1/3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। अभी इधर देखो ये 3 है, ये 3 है। अगर इसे कैंसिल करना है तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। अगर यहाँ कर सकते तो यहाँ भी आप 3 मल्टीप्लाई करो और ये भी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। तो व्हाट हैपेंस, ये 3 3 गेट कैंसिल, ये 3 3 गेट कैंसिल। अभी क्या बाकी रहा फिर, ये 1 इंटू एक्स रहा, 1 इंटू एक्स प्लस ये y और ये 3y हो गया इज इक्वल टू ये 10 शिफ्ट रहा। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। कितना, इक्वेशन 3। ओके, और अभी इसका भी सिंप्लीफाई करना है तो कैसा करना है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अगर इसे 4 ने, फिर मैं लिखता हूँ 2x प्लस 1/4 इंटू वाई इज इक्वल टू 11/4 है। अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो इसे ये अगर 4 कैंसिल करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। एक ही साइड से नहीं करना है, पूरे साइड को और करना है। यहाँ इंटू 4 लिखना और इसे भी इंटू 4 करना। ओके, तो क्या होगा, ये 4 इंटू 4 गेट कैंसल, ये 4 और ये 4 गेट कैंसल। तो व्हाट इज रिमेनिंग, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ओके, इसे क्या नंबर देना है, चौथा 4, ये 3 ये 4। अभी ये दोनों इक्वेशन लेना है। हाउ टू सॉल्व दिस, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, क्या होगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। और ये दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ओके, अगर यह ऑब्जर्व कीजिए, यानी नंबर गेट कैंसल नो, तो उसे सिंप्लीफाई करके उसे कैंसिल करने जैसा बनाना है। यहाँ 2x है, यहाँ x है, बोले तो ये तो 1x है। अगर उसे कैंसिल करने का है तो अभी ऐसा करना, 2 ने इसे मल्टीप्लाई करो और 1 ने इसे मल्टीप्लाई, बोले तो उसका क्या होगा, 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। 2 इंटू 1 2x प्लस 2 इंटू 3 6y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20। ओके, ये और नीचे 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू वाई 1y इज इक्वल टू, ये क्या है, 1 इंटू 11 11। ओके, अगर ये एडिशन किया तो कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए उसे क्या करना है, अभी ऐसा देखो, तो इसे एडिशन करना है। बोले तो 4 4 कितना हो गया, सॉरी, एडिशन करने से वो कैंसिल नहीं होता, उसे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ के साइन अपोजिट बनते, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। और ये दूसरे जो साइन है उसे कंसीडर करके उसे एडिशन करना है, उसकी प्रोसेस करना है। 2x में से 2x गया, 0 बाकी है। ये 6y से एक y कैंसिल हुआ तो कितना रहा, प्लस 5y इज इक्वल टू, हियर क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, हाउ टू, 10 में से एक गया, 9 इज रिमेन, ये एक रहा, एक में से 0, बोले तो 9। तो ये आ गया, तो वैल्यू क्या आई फिर, थोड़ा स्टॉप करो बरा। तो ये आप लिखना है, हाँ तो गाइस आप कहां तक आए थे, ये बराबर है इसका
ये 3 गेट कैंसल, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये 3 आ गया। और यहाँ थोड़ा सा क्या होगा देखो, ये जो इक्वेशन है 4 से आप आपने मल्टीप्लाई किया है, 4 गेट कैंसल, ये 4 गेट कैंसल। अभी ये 4 इंटू 2 कितना होता है यहाँ, 8x आएगा, क्या आएगा 8x। ओके, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये 4 और ये 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 वी गेट, ये जो है पहला इक्वेशन का x 3x वगैरह लाइक दिस, और ये दूसरा जो है हाँ ये 8x आएगा यार, दो के पहले ये 8x आएगा, 8x प्लस वाई लाइक दिस, ये आता। अगर इसको ये करना है तो ये बराबर है 2x प्लस 6y इज इक्वल 20, और ये क्या होगा 1 इंटू यहाँ 8x आएगा, कितना आएगा 8x। ओके, थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, फिर देखो इधर से, ये देखो थोड़ा इधर खिचड़ी हो गया थोड़ा। अभी देखो, अब इक्वेशन कौन सा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और दूसरा कौन सा है 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशन है। अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो हाउ टू सॉल्व दिस, देखो अभी किसे उसे कैंसिल करना है, ये देखो इसे आप 8 से मल्टीप्लाई करो और इसे 1 से करो, क्या होगा देखो, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 3 जा 24y। ओके, ये 8x प्लस वाई इजिकल टू 11, तो इसे सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट की वजह ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस, प्लस का माइनस, ये गेट कैंसल, 24 वाई माइनस वाई कितना हो गया 23 वाई हो गया इजिकल टू, ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से या कैरी करो, 10 आ गया, 10 में से गया 9, और ये 7 में से 6 एक निकालो 6, और ये बड़े का कितना हो रहा है देखो, ये बड़े का साइन प्लस है। ओके, it is greater than 11, so we can write y is equal to 69 divided by 23, और 23 वन सा 3, 23 सा 69 मीन्स y is equal to 3 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सा भी एक इक्वेशन में रखना है, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन, इक्वेशन x अधिक 3y इज इक्वल टू 10 में लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है निकालना है, प्लस 3 एज दिस, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये y की जगह में 3 लिखो इज इक्वल टू 10, तो x प्लस 3 जा 9 इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा x एज दिस इज इक्वल टू, ये 10 है और ये प्लस 9 इधर गया तो माइनस बनता, 10 माइनस 9 मीन्स 1, दोनों से x की वैल्यू कितनी आ गई। हाँ, तो आगे क्या लिखना है, सोल्यूशन इज x कॉमा y, हाँ इज कितना है फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। ओके, तो हेंस ओके, ये इसका आंसर है, आप लिख सकते हैं। चलो ठीक है, समझ में आया गाइस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका 7th प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं, हो गया सबका। अब देखो हो गया, यस गाइस, ओके।